स्वागत है आपका आपके तंत्र केंद्र में। ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना और दिव्यता का संगम है, जहां हर मंत्र उत्कीलित है और एक शक्ति बनकर जागृत होता है आपके जीवन में। हमसे जुड़कर जानिए रहस्यमयी विद्याओं के गहरे रहस्य और अनुभव कीजिए पैशाचिक, तामसिक, राजसिक, सात्विक और तांत्रिक साधनाओं की ऊर्जा। आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। नमस्कार दोस्तों और ध्यान के जिज्ञासु साधकों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके भीतर की असीम शांति और शक्ति से मिलाएगी। हम बात करेंगे ध्यान की, एक ऐसा अभ्यास जो सदियों से हमारे जीवन को गहरा और समृद्ध बनाता आया है। आज हम ध्यान को सबसे सरल और सीधे शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम केवल 3 मिनट से शुरू करेंगे ताकि हर कोई इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। हम ध्यान को मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटेंगे: आसन, शरीर और श्वास। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ध्यान के आधार की, जिसे हम आसन, धरती या आपकी फाउंडेशन कह सकते हैं। जरा सोचिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव कितनी जरूरी होती है। ठीक वैसे ही आपके ध्यान की यात्रा के लिए आपका आसन उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझें कि आप बैठने के लिए जिस आसन का उपयोग कर रहे हैं वह आपके लिए आरामदायक हो। यदि आप कंबल का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वह कम से कम 6 से 8 इंच मोटा हो। क्यों? ताकि जब आप लंबे समय तक बैठे तो आपके पैरों में दर्द न हो, वे सुन्न न पड़े। आप चाहें तो एक पतले गद्दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के आरामदायक आसन पर बैठने से आपके पैरों और कमर में होने वाले दर्द की शिकायत कम हो जाएगी। जब शरीर शांत और स्थिर होता है तभी मन एकाग्र हो पाता है। यह आपकी ध्यान यात्रा की पहली सीढ़ी है, जहां आप अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाते हैं ताकि आपका मन भटकने के बजाय भीतर की ओर मुड़ सके। जिस प्रकार इस पूरी धरती पर ब्रह्मांड में हर कण वायु द्वारा संचालित होता है, उसी तरह हमारे शरीर को भी वायु ही संचालित करती है। और यह वायु हमारे शरीर को कैसे इस तरह से नियंत्रित करे कि आप ध्यान में कम समय में अधिक से अधिक प्रगति कर पाएं। यह रहस्य मैं आपको अपने अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए अपने आसन को ठीक करें, एक आरामदायक जगह चुनें और भीतर की शांति के लिए तैयार रहें। स्वागत है आपकी ध्यान यात्रा के दूसरे पड़ाव में। कल हमने बात की थी ध्यान के लिए एक सही और आरामदायक आसन चुनने की, जो आपकी नींव को मजबूत बनाता है। आज हम ध्यान के दूसरे महत्वपूर्ण अंग पर चर्चा करेंगे, हमारा शरीर। याद है, मैंने बताया था कि यदि आपका आसन वैसा ही होगा जैसा हमने चर्चा की, तो आपको पैरों या कमर में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आरामदायक शरीर ही ध्यान का पहला द्वार खोलता है। तो अब आप किसी भी ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप बिना किसी समस्या के सहजता से बैठ सकें। जबरदस्ती कोई आसन न लगाएं, अपनी सहजता को प्राथमिकता दें। अब बात आती है आपके मेरुदंड की। इसे जितना संभव हो सीधा रखने की कोशिश करें, लेकिन जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो आपका पूरा ध्यान इसी बात पर लगा रहेगा कि मेरी कमर सीधी है या नहीं, या कहीं मेरा शरीर का कोई हिस्सा हिल तो नहीं रहा है। ऐसी चीजों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। कोई तनाव बिल्कुल ना आने दें। निश्चिंत रहें। अपने शरीर को एक आरामदायक और स्थिर अवस्था में आने दें। जब आप शरीर से पूर्ण रूप से स्थिर और आरामदायक महसूस करें, तो लगभग 2 से 3 मिनट तक देखें कि कहीं आपके शरीर में कोई दर्द का एहसास या कोई भी शारीरिक समस्या तो नहीं हो रही है। जब सब कुछ ठीक और सहज महसूस हो, उस वक्त अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली। ये मुद्रा आपके शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करेगी।
इसके आगे क्या करना है और सबसे महत्वपूर्ण, जो गुप्त क्रिया मैंने हनुमान जी के एक चित्र के माध्यम से सीखी, जिसका वर्णन मैं आपको अगले भाग में करूंगा, वो आपके ध्यान की गहराई को नए आयाम देगी। तब तक के लिए अपने शरीर को स्थिर करें, मन को शांत होने दें और अगली अद्भुत खोज के लिए तैयार रहें। पिछले भाग तक आपको बताया गया था कि किस प्रकार से आप अपने आसन पर बैठ जाएं। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कोई भी आसन लगाने का प्रयत्न न करे। पद्मासन या कोई भी ऐसा आसन, हर एक व्यक्ति की शरीर की एक सीमा होती है। जिस व्यक्ति से जो आसन सहजता के साथ लग सके वही लगाए। ध्यान करने से 2 घंटे पूर्व से कुछ खाए न, वरना ध्यान करते वक्त सारी ऊर्जा खाना पचाने में लगी रहेगी। आपने अभी तक अपनी दोनों हाथ की हथेलियां अपने गोद में रख ली हैं। अब आप धीरे धीरे श्वास लेते जाएं और अपने शरीर को सीधा करने की क्रिया और आंखें बंद करने की क्रिया करते जाएं। आपको इतना रिलैक्स होगा इसको करते वक्त कि आप स्वयं से महसूस करेंगे। अब आप अपने गर्दन और स्पाइन को जमीन से पूरा परपेंडिकुलर कर लें। अकड़ के न बैठे, इससे आपके मेरुदंड में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरे शरीर में किसी भी भाग में तनाव नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप जिस गति से श्वास लेते हैं उसी गति से लेते जाइए। इस वक्त तक आपको न तो आज्ञा चक्र के बारे में सोचना है, न ही किसी भी चीज के बारे में। मन में जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए। मन को एकदम खुला छोड़ दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर में। जिन साधकों को ध्यान के वक्त आंखों में कंपन की समस्या है, वो इटॉन करके एक ऑय ड्रॉप है, उसे जरूर लें। 1 हफ्ते तक सुबह शाम ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ध्यान करने के तुरंत बाद या ध्यान करते वक्त धरती के स्पर्श में ना आए, इससे ऊर्जा क्षीण होती है। मुझे पता है जो पुराने साधक हैं उनको ये सब पहले से पता है, लेकिन फिर भी कुछ नई जानकारी मैंने जोड़ी है जिसे आप अपने ध्यान के साथ जोड़िए और प्रभाव देखिए। अब आते हैं मुख्य बात पर। जिस वक्त आप अपनी हथेलियों को आपस में रखते हैं, उस वक्त आप अपने अंगूठे वैसे ही टच करें जैसा हनुमान जी वाली फोटो में किया गया है। इसका क्या प्रभाव आया ध्यान में, मुझे व्यक्तिगत रूप से बताइएगा। उसके बाद इसका रहस्य उजागर करूंगा मैं। अगले भाग में मैं यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरुदंड और गर्दन एक स्थिति में रहे पूरे ध्यान काल में, इसके लिए क्या करना होगा। आप सभी आज जितना भी ज्ञान मैंने दिया है उसे आज रात्रि के ध्यान में जोड़िए और मुझे बताइए कि क्या अंतर महसूस किया अपने अपने ध्यान में। जीवन में बदलाव लाने वाली साधनाओं को जानने के लिए अभी जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साधना, तंत्र एवं माला से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।